सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ सप्तविंशः सर्गः। सुंदरकांड के 27वें सर्ग में त्रिजटा का स्वप्न राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना देने का वर्णन है। कित्युक्तः सीतया घोरम राक्षस्या क्रोध मूर्छिता, कश्च जगमूतलाख्यातुम रावणस्य दुरात्मनः। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तब वे राक्षसियाँ क्रोध से अचीत सी हो गईं और उनमें से कुछ दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। तथा सीतामुपागम्य राक्षस्यो भीमदर्शिना, पुनः परुष्में कार्थमनर्थार्थमथा ब्रुवन्। इसके बाद भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियाँ सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए ही अनर्थकारिणी थी कहने लगी। अद्यदानीं तवा नार्ये सीते पाप विनिश्चये, राक्षस्यो वक्षिष्यन्ति मांसमे तद यथा सुखम। पाप पूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते, आज इसी समय ये सब राक्षसियाँ मौज के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा संतर्जितां तदा, राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा जो तत्काल सोकर उठी थी उन सब से कहने लगी। आत्मानं खादता नार्या न सीतां भक्षस्यतो, जनकस्य सुतामिष्टां सुमुखां दशरथस्य च। अरे नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्रवधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। स्वप्नो यद्यमया हरिदृष्टो, दारुणो रोमे हर्षणाराशानां भावाय भर्तुरस्या भवाय च। आज मैंने बड़ा भयंकर रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और सीता पति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। यो मुक्ता सृजटया राक्षस्या क्रोधमूर्छिता, श्रवा एवा ब्रुवन् भीता सृजटां तामिदं वचः। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियाँ जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थीं भयभीत हो उठीं और त्रिजटा से इस प्रकार बोली कि कथयस्सु त्वया दृष्टा स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि, तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखोद्गतम्। उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्न संसृतम्। अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कैसा स्वप्न देखा है। उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही कि गजदन्तमयीं दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगां, युक्तां बाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवो, शुक्लमाल्याम्बरधरो दलक्ष्मणेन समागतः। आज स्वप्न में मैंने देखा है कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है, उसमें 1000 घोड़े जुटे हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला का श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। स्वप्ने चाद्मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता, सागरेण परिक्षिप्तं श्वेत पर्वतमा स्थिता, रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभायथा। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा मिलती है उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। राघवश्च पुनर्दृष्टश्चन्द्र चतुर्दन्तं महागजम्, आरूढ़ा शैलसंकासं चकास सह लक्ष्मणो। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा, वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। ततस्ति सूर्यशंकाशो दीप्यमानौ सुतेजसा, शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। इसके बाद अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए
वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। ततस्तस्य नगरस्याग्रेह्याकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता। भर्तुरङ्कात् समुत्पत्तो ततः कमललोचना चंद्रसूर्यो मया दृष्टा पाणिभ्यं परिमार्जति। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। इसके बाद कमल नयनी जो है सीता अपने पति के गोद से ऊपर को चलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। वहाँ मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। ततः साभ्यां कुमाराभ्यां स्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालक्ष्या लंकाया उपरि स्थितः। इसके बाद जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थी, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। पाण्डुरसभयुक्तेन रथेन हर्षयुजा स्वयं इहोपयाथा काकुत्सो सीतया सह भार्या शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः। फिर मैंने देखा कि 8 सफ़ेद बैलों से जिते हुए एक रथ पर आरूढ़ होकर के ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। ततो अन्यत्र मया दृष्टो रामः सत्यपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीरवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभं उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थिता पुरुषोत्तमः। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ करके उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए। एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णु पराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्या। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। नहि रामो महातेजा शक्यो जेतुं सुरासुरै राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिवो रावणस्य मया दृष्टो मुण्डस्तैर्समुक्षितः रक्तवासापि पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादध्यो रावणः पतितः चितौ। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड़ मुड़ाए तेल से में नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। कृष्यमाणः स्त्रिया मुंडो दृष्टा कृष्णांबरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः तवंस्तैलं हसन् नृत्यन् भ्रान्तचित्तः कुलेन्द्रियः गर्दभेन यौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमा स्थिता। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उसमें मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से भूषित था। तेल पीता हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थीं। वह गधे पर सवार होकर के शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेसुरः पतितो वाक्शिरा भूमौ गर्दभादभय मोहिता। इसके बाद मैंने फिर देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है तथा वह भय से मोहित हो रहा है। सहसोत्थाय संभ्रांतो भयार्तो मदबहुला उन्मत्तिरूपो दिग्भासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुःसहं घोरं
तिमिरं नरकोपमं मलपङ्कं प्रवेश्यासु मग्नस्तत्र स रावणः प्रस्थितो दक्षिणामाशं प्रविष्टो कर्दमं घृतं कंठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी कालीकर्दं लिप्तांगी दिशम्यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टा कुंभकर्णो महाबला। फिर वह भयातर हो करके घबरा कर अचानक उठा और वह मद से विह्वल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह घोर अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं ही डूब गया। इसके बाद फिर देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण गला बांध कर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण श्रुता सर्वे मुंडास्तैल समुच्छिता बराहेण तस्ग्रीवा सुमारेण चेन्द्रजितो पुष्टेण कुंभकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम्। रावण के सभी पुत्र भी मूढ़ मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सुमर पर इंद्रजित पर और कुंभकर्ण ऊँट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतं छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरा शुक्लगंधानुलेपना। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफ़ेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। शंख दुंदुर्विनिर्घोष नृत्य गीत अलंकृतः आरुहि शैल शंकाशं मेघस्तनेश्वरम चतुर्दंतं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहाय समुपस्थितः। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। उनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और भीति भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। समाजश्च महान वृत्तो गीतवादित्र निश्वना पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससाम्। वह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहाँ बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। लंका चेयं पुरी रम्या सभाजी रथ कुंजरा सागरे पतिता दृष्टा भग्न गोकुलतोरण। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े रथ और हाथियों सहित समुद्र से में घिरी हुई दिखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामसदूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महाश्वना लंकायां भस्मरूक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियाँ तेल पीकर मत वाले हो बड़े जोर जोर से ठहाका मार कर हंसती हैं। कुंभकर्णादयश्चे में सर्वं राक्षस पुंगवा रक्तम निवसनम ग्रह्य प्रविष्टा गोमय हृदम। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस श्रोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अपगच्छत पश्यध्वं सीतामाप्नोति राघव घातयेतम परमामर्षियुष्मान सार्धम ही राक्षसै। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमरशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। प्रियां बहुमतां भार्यां वनवास मनव्रतां
भर्तृष्टां तर्जितां वापि नानुमंस्यति राघवो। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परमादरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना से रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। तदलम क्रूर वाक्य स्वांतमेवा विधीयताम यवियाचाम वैदेही में तद्धीमं रोचते। अतः इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेहनंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। यस्सा एवं विधा स्वप्नो दुखिताया प्रदृश्यते सा दुःखै बहुभिर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम्। जिस दुखनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। भर्सितामपि याचध्वं राक्षस्या किं विवक्षया रागवाद्दिवयं घोरं राशानुपस्थितम्। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा अलमेघा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात्। राक्षसियों में मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा। यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। अरे राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। अपि चासा विशालाक्षा न किंचिदुपलक्ष्ये विरूपमपि चांगेषु सुसूक्ष्मपि लक्षणम्। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म ही विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता है। छाया वैगुणमात्रं तु शंके दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहाय समुपस्थितम्। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। अर्ध सिद्धिम तु वैदेह्या पश्याम्यहम उपस्थितां राक्षसेन्द्र विनाशं च विजयं राघवस्य च। मुझे तो अब जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। निमित्त भूत में तत्तु सोतुमस्या महत्प्रियं दृश्यते च स्फुरच्चक्षु पद्म पत्रमिवायतम्। ईषद्धि वास्या दक्षिणाया दक्षिणा अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकंपते। कमल दल के समान का विशाल बायां नेत्र फड़कता दिखाई देता है। ये इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इन उदार हृदय विदेह राजकुमारी की एक बाहें कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी हुई है। यह भी शुभ ही सूचक है कि करेणु हस्ति प्रतिमः शब्दश्चोरुरनुत्तमः वेपन्न कथयति वास्य राघवं पुरतः स्थितम्। हाथी की सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाई जांग है, वह भी कंपित होकर मानो सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तम शांतवादी सुखागतां वाचमुदीर्याणः पुनः पुनश्चोदयति वरिष्ठः। ततः स ह्रीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता अवोचदिति तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वा। देखो सामने यह पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है, अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पतिदेव की विजय की संवाद से हर्ष में भरी हुई
लजीली सीता उन सभी से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की।